नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी विषय ये पढ़ाने वाली हूँ। आज जो पाठ देखने वाले हैं उसका नाम है असली चित्र और ये दूसरा पाठ है हमारा। ये कौन सा पाठ है विद्यार्थी? दूसरा पाठ है और इसका ये पहला सीजन है। तो हम आज जो असली चित्र है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। असली चित्र के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इसमें लेखक ने कौन सी बड़ी बड़ी बातें और कौन सी चीजें बताई हैं हमें। एक कलाकार के बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी, हम पाठ की स्टार्ट करते हैं। पाठ का प्रसारण करने के लिए तैयार हो आप लोग? तो चलिए देखिए, अब पाठ की तो शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे। तो विद्यार्थी हैं, सब कुछ छोड़ के पाठ का आनंद लेने के लिए आप लोग तैयार है? तो चलिए, क्योंकि इस पाठ में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी देखिए, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। राजा कृष्णदेव राय, इनके राज्य में एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था और उसके पास बहुत पैसा था। आप लोग ये सुने होंगे कि जिसके पास बहुत पैसा रहता है वो बहुत कंजूस रहते हैं। तो ये बात यहाँ पे हम निर्धारित करते हैं। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने के लिए उनकी जान निकलती थी। परंतु एक भी पैसा अगर उससे किसी से मांग लिया तो उसके लिए उसकी जान निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरे पैसे जाने वाले। वो बहुत ही अमीर था, परंतु उसे पैसे खर्च करने के लिए बहुत ही जान निकल जाती थी। कोई भी उसे एक कौड़ी मांगता तो उसे ऐसा लगता कि उसकी जान निकलने वाली है। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, जो मित्र थे, उन्होंने एक कलाकार से उसके चित्र बनवाने के लिए उसे तैयार कर दिया। क्योंकि वो तैयार नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जो भी काम करेगा उसे उसके पैसे देने हैं, तो इसलिए वो नहीं तैयार होता था। परंतु उसके मित्र, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने कैसे भी करके उनको उस दिन तैयार कर लिया। मानना को वो मान तो गया, परंतु चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब वो मान तो गया, वो चित्र बनाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, मान गया। परंतु जब चित्रकार ने उसे चित्र बनाकर उसके पास लेके आए और दिए और बोले इस चित्र के कितने रुपए होते हैं, तो बताया उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कितने हैं? 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो कंजूस था। तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई उस मुद्रा को देने की। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था, और जो वो कंजूस सेठ था ना, वो एक तरह का ही कलाकार था। आपको पता है ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ कला रहती है, सिर्फ हमें ढूंढने आना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कला है। तो जो कंजूस सेठ था ना, वो भी एक कलाकार था। वो अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। और वो क्या था, जिसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे हम कुछ भी बोल दे, रोने वाला चेहरा बना लो तो रो देते हैं, हंसने वाला चेहरा बना दो तो हंस देते। तो इस प्रकार का वो अपने चेहरे को बहुत सारी आकृति करने के लिए तैयार था, माहिर था बहुत। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया। उसने देखा कि चित्रकार उसकी ओर आ रहा है, तो वह तुरंत ही अपने कमरे में चला गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर आ गया। और थोड़ा ही समय में, थोड़े ही क्षण में उसने क्या किया, फटाफट अपने चेहरों को बदलना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही देर में वो बाहर आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, उसी दिन चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है। जब चित्रकार उससे पैसे लेने के लिए आया तब उसने क्या कहा, देखो सेठ जी ने क्या कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है। ये उत्तर दिया कि तुम्हारा चित्र मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है। फिर ये मेरे किस काम का, और जब ये मेरे चेहरे से मिल ही नहीं रहा है तो ये मेरे किस काम का है, मैं इसे नहीं लूंगा। तुम ही मिलाकर देख लो। और क्या बोला कि तुम भी मिलाकर देख लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम ही इसे मिलाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। और उसी तरह चित्रकार ने बोला कि ठीक है, तुम ठीक से मेरे चेहरे को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन कैसा बोल रहा है। अब
जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी कीमत अदा करूंगा। तो सोचो उसने कितनी अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने क्या बोला कि जब तुम एकदम सही तरीके से मेरे चेहरे का चित्र मिलता हुआ तुम्हें बनाकर लाओगे तभी मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा करूंगा, नहीं तो मैं इसके एक भी पैसा तुम्हें दूंगा नहीं। यहाँ तक विद्यार्थी आप लोगों को पाठ समझ में आया है? नहीं समझ में आया है तो आप पुनः मुझे बोल सकते हो, तो मैं आपको पुनः बता सकती हूँ। समझ में आया? धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब चित्रकार ये सुना तो चित्रकार बहुत ही निराश हो चुका था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके सेठ जी का चित्र बनाया था। अब देखिए दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन चित्रकार का एक नया चित्र बनाकर लाया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, चित्रकार ने एक नया चित्र बनाकर लाया, क्योंकि उसे तो अपने पैसे लेने थे, उसने बहुत मेहनत की थी इस चीज के लिए, तो उसे करने ही थे। तो चित्रकार ने क्या किया, दूसरे दिन चित्रकार ने एक नया चित्र बनवाकर लाया। उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। और वो कैसा था, उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम हूबहू मिलता हुआ लाया। लेकिन कमाल सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। लेकिन जो सेठ था वो बहुत ही कंजूस था, उसे तो अपने पैसे देने ही नहीं थे। तो उसने क्या किया, इस बार भी अपना चेहरा बदल डाला, पूरा संपूर्ण बदल डाला। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया। अब चित्रकार ने क्या किया, चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक, भौचक मतलब परेशान हो गया कि मैं रोज इनके चित्र के सहायता से, इनके चेहरे के से ही चित्र बनाता हूँ, तो ये हमेशा अपना चेहरा कैसे बदल लेते हैं। तो वो तो बहुत भौचक रह गया, मतलब परेशान हो गया, और इस प्रकार से वो मेरे पैसे देंगे नहीं, उन्हें ऐसा भी प्रतीत हो गया था तथा ऐसा भी लगने लग गया था। चेहरा चित्र से न मिलता था, सो न मिला। अब चेहरा तो चित्र से मिलता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि चित्र इनसे बहुत ही अलग है। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। अब चित्रकार का हो गया, मारे शर्म के मारे पुनः पानी पानी हो गया। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। अब चित्रकार तो सबके चित्र बनाता है और कहीं से भी उसको ऐसी बातें नहीं प्राप्त होती थी, या ऐसे बोलते नहीं थे कि तुमको चित्र बनाने नहीं आता या तुमको चित्र से नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा चित्रकार था। लेकिन जब ऐसा 2-3 बार हो गया तो वो खुद पानी पानी हो गया, कि उसके समझ में ही नहीं आ रहा था ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो खुद डर गया कि ये सब चीजें कैसी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है, और वो ये सोचने लग गया परेशानी में कि मुझसे ये कैसी गलती हो जा रही है। मैंने तो बरोबर चित्र बनाया था सेठ जी का, और जैसे ही मैं जाता हूँ हर दिन ये चित्र कैसे गलत साबित हो रही है मेरी। तो वो बहुत ही परेशान हो चुका था। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया, और उसने आज फिर से चित्र बनाने का फैसला किया कि नहीं, आज तो मैं पूरा संपूर्ण और अच्छा चित्र बनाऊंगा, और जैसा उनका चेहरा है, जैसा उनका हाव है, जैसा उनका भाव है, उसी तरीके से बनाऊंगा, और मैं देखता हूं कि कैसे गलत हो सकता है। तो चलिए विद्यार्थी आगे और देखते हैं। मजा आ रहा है ना? चलिए अब देखिए, अगले दिन वो फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया। अब अगले दिन क्या हुआ, उसने ठान रखा था कि मुझे चित्र तो बनाना ही है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, और अच्छे से बनाना है। तो अगले दिन उसने एक नया चित्र बनाकर ले आया। लेकिन सेठ की कारस्तानी ने उसे चित्र के साथ पूर्व दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। अब सेम वही सेठ ने किया कि उसके कारस्तानी मतलब उसके चीजों से वापस उसे क्या हुआ, पूर्व दिनों के जैसा कि चेहरा बदल गया, उसका चेहरा जो है बदल गया। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा, और हर बार उसे निराशा हाथ ही लगती रही। ऐसा कई दिनों तक चला, ये चीजें कई दिनों तक चली कि वो चित्र बनाता और सेठ जी अपना नया रूप लेके आ जाते, वो चित्र बनाता और सेठ जी अपना नया रूप बना लेके आ जाते, और चित्रकार बेचारा निराश हुए चला जाता। तो ये कुछ दिनों तक चलता ही रहा, ये सिलसिला जो है चलता ही रहा। तो सोचो आप लोग, सेठ जी कितना कंजूस था कि एक चित्रकार का पैसा वो नहीं दे पा रहा था उसे। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वो सेठ की चाल से समझ चुका था। परंतु हम बोलते हैं ना, चोर कितना भी चोरी करे हम उसे पकड़ ही लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी साबित हो गई, क्योंकि वो इतने दिन से बना रहा था, तो उसने सेठ जी की चालाकी का अनुभव कर लिया था, और उसे पता चल गया था कि सेठ जी कुछ ना कुछ करामत कर रहा है। वो सेठ की कंजूसी को भी जान गया था।
और उसने सेठ की कंजूसी को भी जान गया था कि ये ऐसा कर रहा है। तो अब उसने क्या किया, और पैसे न देने के बाद की वो कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाना देना चाहता था। अब उतना कंजूस था, उसने पैसे की बात की तो उसे पता चल गया कि ये, लेकिन जो चित्रकार था वो अपनी मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, अब वो सोचने लग गया कि ये जो कंजूस सेठ है इससे कैसे पैसे निकलवा दिया जाए, कैसे इसे हम सबक सिखाना चाहिए। इस पर खूब सोचने लगा और इस बात पे वो बहुत ही विचार विमर्श करने लग गया। यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी? ठीक है, चलिए अब आपके सामने देखो एक चित्र है। ये सेठ जी है और ये कौन है? चित्रकार है। अब देखिए इसने कौन सा तरीका अपनाया है। बाद उसने तेलीराम से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसने तेलीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और चित्रकार ने क्या किया, अपनी जो समस्या है उनके सामने रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की और कहा कि इसका कुछ समाधान निकालो क्योंकि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैंने इतने मेहनत किए हैं, अब मैं कैसे इसको लूं, तो आप मुझे इस समस्या का समाधान दीजिए। तो देखिए क्या समाधान मिला है। थोड़ी देर सोचने के बाद तेलीराम ने चित्रकार को सलाह दी। अब थोड़ी देर तो सोचने के बाद तेलीराम ने क्या किया, चित्रकार को सलाह दी। कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज का बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूं। उसने क्या बोला कि कल तुम कंजूस के पास, जो कंजूस सेठ है उसके पास आईना, आईना मतलब पता है ना, दर्पण, लेके जाओ और उसके सामने सी खड़े रहो और बोलो कि मैंने आज बहुत सुंदर चित्र बनाकर लाया हूं। खूब ठीक से मिलाकर देख लो, रत्ती भर फर्क आपको नहीं मिलेगा। और क्या बोला कि खूब ठीक से मिलाकर देख लो, आपको रत्ती भर इसका फर्क नहीं मिलने वाला है। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। कल होकर चित्रकार तेलीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंच गया। अब जब इतना तेलीराम ने बताया तो कल ही चित्रकार अपना आईना लेकर कहाँ पे गया, कंजूस सेठ के पास पहुंच गया। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूं। उसके सामने आईना रखकर उसने क्या कहा कि सेठ जी आज तो आपका मैंने बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया है, आप देख लीजिए। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि गुंजाइश अब नहीं है और इसमें कोई भी प्रकार की आपको त्रुटि या गुंजाइश नहीं होगी। इस पर सेठ बहुत झुल्लाया और बौखलाकर बोला, अरे ये चित्र कहाँ है, ये तो आईना है। जब उसने देखा तो उसके सामने क्या था, आईना। तो वो बोला ये चित्र कहाँ है, ये तो क्या है, आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज आईने के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। उन्होंने बताया कि आईने के बजाय तुम्हारी असली सूरत और कौन बना सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्र की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालो। और क्या बोला, बस जल्दी से मेरी कीमत कितनी है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं है जो निकालो। अब सब सेठ समझ गया कि बुद्धि और सूझबूझ तेलीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दिया। अब उसे ये पता चल गया कि ये जो बुद्धि है ये तेलीराम की ही है, तो बिना कुछ सोचे समझे उसने स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी। अगले दिन तेलीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और अगले दिन ही तेलीराम ने ये जो घटना है इसकी सब चीजें राजा कृष्णदेव राय को सुनाई तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी? हाँ, तो हमारा पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये पार्ट से आज हमने क्या सीखा विद्यार्थी? हमने सीखा कि हमें कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कलाकार जो होते हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार ही है, चाहे वो आप में कला हो, चाहे हम में हो या चाहे किसी में हो। कलाकार की जो चीजें हैं, जो पैसे हैं, वो उन्हें देने ही चाहिए, भले वो आपके घर के क्यों ना हो, क्योंकि वो उतने मेहनत करते हैं। और इंसान जब मेहनत करता है तो उसे उसके पैसे मिलने ही चाहिए, क्योंकि एक एक चीजें एक एक टाइम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो अपना टाइम निकाल के आपके पास आते हैं वो चीजें करने के लिए, तो उसे उनका
उस समय उनका पैसा उन्हें देना ही चाहिए। मैं आपसे बस इतना ही गुजारिश करूँगी कि जहाँ पे भी आपको ऐसे दिखे कि लोग इस तरह से लोगों के फ़ायदा उठाते, लोग नहीं बोल पाते, वो सेठ है, तो अगर आपके सामने कभी ये चीज़ें हुई तो आप भी उस चीज़ों का उनकी मदद करके उन्हें वहाँ से निकाल सकते हो। समझा विद्यार्थी आप लोगों को? हाँ, धन्यवाद।